हेलो दोस्तों, वेलकम टू लैट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेपाल के बारे में, जो भारत का एक पड़ोसी देश है। तो आज का मेरा टॉपिक है नेपाल। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। तो आज का मेरा टॉपिक है नेपाल। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम लास्ट में इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न हो सकते हैं हम उन प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो लास्ट हम इस टॉपिक से प्रश्न और उत्तर को हम बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसमें पहला पॉइंट है राजधानी। राजधानी कहाँ है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू है। मुद्रा, नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया। संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। शासन प्रणाली कैसी है यहाँ की? नेपाल की तो संवैधानिक राजतंत्र है। और अगला पॉइंट है इसी में राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा क्या है? राष्ट्रीय भाषा नेपाली। तो राष्ट्रीय भाषा क्या है? नेपाली। धर्म, यहाँ पर दो धर्म हैं, हिंदू और बौद्ध। हिंदू और बौद्ध। प्रजातियाँ निवारी, इंडियन और तिब्बती। निवारी, इंडियन और तिब्बती। उद्योग कालीन और पर्यटन। यहाँ के प्रमुख उद्योग कौन कौन है? कालीन और पर्यटन। राष्ट्रीय दिवस 29 मई को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और अगला पॉइंट है इसी में राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु गाय, गौ माता यहाँ की राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पंछी क्या है? हिमालयन मोनाल। राष्ट्रीय पंछी क्या है? हिमालयन मोनाल। राष्ट्रीय फूल बुरांस। राष्ट्रीय फूल बुरांस। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। नेपाल की राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। राष्ट्रीय दल, यहाँ पर दो राष्ट्रीय दल हैं, नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल। कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल। और अगला पॉइंट है यहाँ से प्रमुख तथ्य। प्रमुख तथ्य में हम उन्हीं टॉपिक को शामिल किए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल के पूर्वी भाग में स्थित है, जहाँ इसे सागर माथा कहा जाता है। अगला पॉइंट है इसी में नेपाल स्थित लुम्बिनी में ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। अगला पॉइंट है तुमनी चेतवन नेशनल पार्क तथा सागर माथा नेशनल पार्क नेपाल में स्थित है। और अगला पॉइंट है नेपाल में 1951 के बाद लोकतांत्रिक सरकार बनी थी। और अगला पॉइंट है इसी में नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। अगला पॉइंट है नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री पुष्कर कमल दल प्रचंड थे। तो नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पुष्प कमल दल प्रचंड थे। अगला पॉइंट है 20 सितंबर 2015 को नेपाल का नया संविधान लागू हुआ। तो 20 सितंबर 2015 को नेपाल का नया संविधान लागू हुआ। अगला पॉइंट है नेपाल तीन ओर से तीन ओर से भारत से घिरा हुआ है, जिसमें भारत के कौन कौन राज्य शामिल हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तथा सिक्किम। तथा एक ओर से चीन से घिरा हुआ है। तो एक ओर चीन से और तीन ओर भारत से नेपाल घिरा हुआ है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत क्या है? सायोथुंग फुल्का हामी। सायोथुंग फुल्का हामी। और अगला पॉइंट है सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। सार्क में अगर हम पूछे तो कौन कौन देश आते हैं? तो सार्क में 8 देश आते हैं। कौन कौन? तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो ये 8 देश आते हैं सार्क में। अगला पॉइंट है ओलंपिक 2016 में सबसे कम उम्र की एथलीट गोरिका सिंह 13 वर्ष 256 दिन नेपाल की थी, जिसका संबंध तैराकी से है। अगला पॉइंट है पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल में ही है। अगला पॉइंट है मुख्य नदी कोसी। राष्ट्रीय चीन खुखरी। नेपाल एक लैंडलॉक देश है। नेपाल कैसा देश है? तो एक लैंडलॉक देश है। और लास्ट पॉइंट है इसमें नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ। और अगला इसी में पॉइंट है
नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य। ट्रिक है, बीयू से बीयू, बीयू से बीयू, बी से बंगाल वेस्ट बंगाल, यू से उत्तराखंड, से सिक्किम, बी से बिहार और यू से उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं जो नेपाल की सीमा से भारतीय राज्य सटे हुए हैं। और यहाँ से अब चालू होता है प्रश्नों का दौर, जिसमें पहला प्रश्न है सार्क का मुख्यालय कहाँ है। यह क्वेश्चन से काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो पहला प्रश्न है सार्क का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए, क्योंकि हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नेपाल। अगर आप सार्क में पूछा जाए कि कौन कौन देश आते हैं तो मालदीव आता है, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो 8 देश आते हैं सार्क में, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, नेपाल काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। और अगला पॉइंट है इसी में, नेपाल, नेपाल की राष्ट्रीय पशु क्या है। नेपाल की राष्ट्रीय पशु क्या है। ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है बाघ, ऑप्शन सी है हाथी और ऑप्शन डी है हिरन। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गाय। गौ माता यहाँ की राष्ट्रीय पशु है। और अगला पॉइंट है इसी में, अगला पॉइंट नहीं, अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है K2, ऑप्शन बी है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी है सागर माथा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सागर माथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में माउंट एवरेस्ट। और अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, नेपाल में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 4 मई, ऑप्शन बी है 29 जनवरी, ऑप्शन सी है 29 जून, ऑप्शन डी है 29 मई। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 29 मई को राष्ट्रीय दिवस नेपाल का मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है 5 प्रश्न, 5वां प्रश्न है नेपाल के राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है। ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी वॉलीबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट और ऑप्शन डी टेबल टेनिस। तो इसका आप सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वॉलीबॉल। तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल। अगला प्रश्न है 6ठा प्रश्न, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान और ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू, काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। और अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न 7 प्रश्न, नेपाल की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी थिम्पू, ऑप्शन सी काठमांडू और ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए, क्योंकि यह बहुत हल्का प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।